हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीज़ा के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है आपको भी शायद कभी विदेश जाने की ज़रूरत पड़ ही जाए। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। किसी भी कंट्री के सिटीजन को अपने कंट्री में घूमने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन अगर वो किसी और कंट्री में जाना चाहे तो उसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि एक परमिशन होती है जो किसी और देश में एक लिमिटेड टाइम तक रहने के लिए पासपोर्ट पर स्टैंप की जाती है। बिना वीज़ा के आप किसी और देश में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना वीज़ा के किसी और देश में यात्रा करते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऐसा बस कुछ ही देशों के लिए होता है। जब भी हमें विदेश की यात्रा करनी होती है तो हमें उस देश की सरकार से परमिशन लेकर वीज़ा लेना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है कि हम उस कंट्री में क्यों जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। वीज़ा का फुल फॉर्म विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन होता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिट वीज़ा की। ट्रांजिट वीज़ा 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं कि अगर मैं दिल्ली से अमेरिका जा रहा हूँ वाया दुबई, दुबई में अगर मेरा ले ओवर है 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए, तो उस 10 घंटे के अंदर मैं ट्रांजिट वीज़ा यूज़ करके दुबई भी घूम सकता हूँ। तो नंबर 2 पर आता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ जाकर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाकर बिजनेस करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें तमाम शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे उनके 6 महीने का एक्सपेंसेस कहाँ से आएगा, जब तक उनका बिजनेस स्टेब्लिश न हो जाए तब तक वो क्या करेंगे और अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। इस तरह के कई चीज़ों को वहाँ की सरकार को बताना पड़ता है। उस हिसाब से आपको बिजनेस वीज़ा मिल सकता है। चौथे नंबर पे आता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल वो चीज़ होता है जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप घूमने जा रहे हो, तो आपको अपने कंट्री से वीज़ा लेकर नहीं जाना है। जब आप वहाँ पे लैंड करोगे उसके बाद आपको उस कंट्री का वीज़ा उसी कंट्री में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं। तो नंबर 6 पर आता है मैरिज वीज़ा। मैरिज वीज़ा के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया में रहते हैं और अमेरिका की किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और वो शादी आप इंडिया में ही करना चाहते हैं, तो उस लड़की को अमेरिका से इंडिया आने के लिए मैरिज वीज़ा दिखाना पड़ेगा कि वो शादी करने के लिए इंडिया जा रही है। इसके बाद आता है इमिग्रेशन वीज़ा। इमिग्रेशन वीज़ा वो लोग लेते हैं जो कि अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में बसने के लिए जा रहे हो, और वहाँ उन्हें तमाम शर्तों को पूरा करना होता है कि इस कंट्री को छोड़कर उस कंट्री आप क्यों जा रहे हैं और वहाँ क्या करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि हम वीज़ा कहाँ से ले सकते हैं। वीज़ा को प्रोवाइड कराने के लिए तमाम कंपनियां बाज़ार में होती हैं, जैसे कि आप किसी टूरिस्ट कंपनी से ले सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, थॉमस कुक। बाजार में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि वीज़ा प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ तक कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री के एम्बेसी जाकर भी वीज़ा ले सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसे देशों ने अपने वीज़ा का सारा काम इंडिया में VFS ग्लोबल को दे रखा है, जहाँ से आप इन कंट्रीज में जाने के लिए वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के तमाम कारण होते हैं, जैसे कि आपने वीज़ा अप्लाई करते समय कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी हो, या फिर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल हो, या फिर आप बिना किसी रीज़न से ट्रैवल कर रहे हो किसी और कंट्री में, या तो फिर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, या तो फिर इस देश से उस देश में जाने के बाद आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे, अपना खर्चा कैसे उठाएंगे, या तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या तो फिर आपका पहले से वीज़ा रिजेक्ट हो चुका हो, या तो आपने पहले कभी वीज़ा के रूल तोड़े हों। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है वीज़ा रिजेक्ट होने का कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं या फिर जिस कंट्री आप जाना चाहते हैं, उन दोनों कंट्रियों के बीच में
रिलेशंस अच्छे ना हो, इन कारणों से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये रही वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीज़ा के बारे में कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा सकते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब की दुकान से जुड़ जाइए, और मैं ऐसी ही वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रैवल करते रहो यार।